जय माता दी सभी भक्तों को। देखिएगा, नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति का बुझना एक चिंता का विषय हो जाता है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुछ आपको उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आपकी अखंड ज्योति बुझ जाती है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले माता रानी से क्षमा याचना करना है। सबसे पहले देवी दुर्गा से क्षमा याचना करें, अपनी गलतियों के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगें। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, उसी अखंड ज्योति को पुनः प्रज्वलित करना है। अखंड ज्योति के पास में एक छोटा दीपक हमेशा जलता हुआ रखें। यदि अखंड ज्योत आप संभालने जाते हैं, बढ़ाने मतलब ऊपर खींचने जाते हैं उसको बत्ती बढ़ाने के लिए, तो आपको एक दीपक अपने पास में जलाकर रख लेना है उसी अखंड ज्योत से। यदि अखंड ज्योति बुझ जाती है तो उस दीपक से ही अखंड ज्योत को पुनः प्रज्वलित किया जा सकता है। यह ध्यान रखें कि बुझी हुई बत्ती को से ही दोबारा ज्योति प्रज्वलित ना करें। यानी कि अगर आपने दूसरा दीपक जलाकर रखा है, अगर वो बुझ जाता है तो आप उससे प्रज्वलित नहीं करेंगे, बल्कि दूसरी बत्ती से प्रज्वलित करेंगे। यदि बाती खराब हो गई है तो उसे बदलकर नई बाती का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिएगा, अखंड ज्योति बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। नवरात्रि के दिनों में अखंड जलती है। इसमें सावधानियां कौन कौन सी आपको रखनी चाहिए। अखंड ज्योति को पुनः प्रज्वलित करते समय सावधानियां जरूर बरतें। अखंड ज्योत को बुझने से बचाने के लिए सुनिश्चित करें कि दीपक में पर्याप्त तेल या घी आपको रखना है, और इसे ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हवा बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि हवा के कारण भी कभी कभी अखंड ज्योत बुझ जाती है, जो हमारे लिए समस्या हो जाती है। तो इसलिए आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर कोई भी हवा वगैरह ना आए। इसके साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है कि आपको मानसिक शांति बनाए रखनी है। अगर आपका अखंड दीप का ज्योत बुझ गया है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, शांत रहना है और देवी दुर्गा पर अपना विश्वास बनाए रखना है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति का महत्व बहुत अधिक होता है। ये देवी दुर्गा की निरंतर उपस्थिति को दर्शाता है और आशीर्वाद का प्रतीक होता है, इसीलिए इसका बुझना अशुभ माना जाता है। देखिएगा, अखंड ज्योति का महत्व क्या होता है। देखिए, अखंड ज्योति का अर्थ होता है एक ऐसी ज्योति जो बिना किसी रुकावट के लगातार जलती रहे। ऐसा माना जाता है कि अखंड ज्योति जलाने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये भी माना जाता है कि ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। यदि आपकी अखंड ज्योति बुझ जाएगी तो आपको मैंने पहले ही बता दिया क्या क्या आपको करना है। यदि किसी कारणवश अखंड ज्योति बुझ जाती है तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले माता से क्षमा याचना कर लेना आपको, फिर एक छोटा सा दीपक जलाएं, उससे अखंड ज्योत को पुनः प्रज्वलित कर लें। यह भी ध्यान आपको रखना है कि बुझी हुई बाती से ही दोबारा ज्योति प्रज्वलित ना करें। देखिएगा, अखंड ज्योति के पास हमेशा एक जलता हुआ दीपक जरूर रखें, जिससे कि अगर कभी भी आपकी अखंड ज्योति थोड़ा सा भी इधर उधर हो तो आप उसको दोबारा से ठीक कर सकें। अखंड ज्योति के लिए आपको लंबी बाती का उपयोग हमेशा ही करना चाहिए। दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल या घी डालना चाहिए। दीपक को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बच्चे ना पहुंच सके, ठीक है ना। ये भी जरूरी ध्यान रखना है कि दीपक को रखने से पहले उस जगह को गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। अखंड ज्योति का समापन कैसे किया जाता है दोस्तों, तो देखिएगा, नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद, जब 9 दिन नवरात्रि के पूरे हो जाते हैं तो हमको अखंड ज्योति को समापन की तरफ ले जाना होता है। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं होता है, अखंड ज्योत को स्वयं ही बुझने देना है। उसे फूंक मारकर या किसी अन्य तरीके से आपको नहीं बुझाना है। यह माना जाता है कि अखंड ज्योत का अपने आप बुझना ही शुभ होता है। देखिएगा दोस्तों, अखंड ज्योत को आप जलने दीजिए। लास्ट वाले दिन यानी कि नौमी वाले दिन जब है ना, उसमें घी को नहीं बढ़ाइएगा। नौमी वाले दिन जब आप हवन वगैरह करते हैं सुबह, तब आप उसमें घी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। उसके बाद उसमें घी नहीं बढ़ाना है। हवन करने के बाद आपको उस अखंड ज्योत को देखना नहीं है। हवन करने के बाद आप कन्या कर लीजिए। कन्या करने के बाद जब उसमें थोड़ा सा घी रह जाए, आपको लगे कि हाँ अब अखंड ज्योत में ज़्यादा घी नहीं रह गया है, तब आपको उस अखंड ज्योत के पास नहीं जाना है। कहते हैं कि बुझती हुई अखंड ज्योत को कभी नहीं देखना चाहिए, इससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। और अगर मतलब कि जब अखंड ज्योत बुझ रही है उस समय आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य को वहाँ पर नहीं रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अखंड ज्योत के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरी की पूरी इस वीडियो में दे दी है दोस्तों। अगर वीडियो में बताई कोई सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर
ज़रूर बताइए। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको मैंने लौंग वाला बहुत ही प्यारा उपाय, लौंग वाले कम से कम 9 उपाय मैंने आपको पहले से ही कल के वीडियो में बता रखे हैं। शादी से संबंधित, नौकरी से संबंधित आपको लौंग का उपाय कैसे करना है, बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं और भी टॉपिक पर ऐसे ही ज़रूरी जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।